छतरपुर के मोटी के महावीर मंदिर के समीप स्थित संत शरीर आश्रम के प्रमुख संत कमलेश गुप्ता उर्फ कमलेश बब्बाजू की मृत्यु के बाद उनकी मृतदेह को मंदिर परिसर में दफनाए जाने से विवाद गहरा गया है। बीते रोज संत शरीर महाराज के परिवार, मोटी के महावीर मंदिर समिति और कमलेश बब्बाजू के शिष्यों ने हिंदू रीति रिवाजों का पालन न होने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। संत शरीर महाराज के नाती सुधीर दीक्षित ने कहा कि संत शरीर महाराज परमहंस साधु थे और उन्होंने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। उन्होंने कमलेश बब्बाजू की नई समाधि को हटाकर उनके शव का मुक्तिधाम में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करने की मांग की। वहीं मोटी के महावीर मंदिर समिति के अध्यक्ष विनोद रावत ने बताया कि कमलेश बब्बाजू निर्मोही अखाड़ा के सदस्य थे, जहां परंपरा के अनुसार शव को जलाया या जल समाधि दी जाती है, लेकिन फिर भी छतरपुर में ऐसा नहीं किया गया। क्या नाम है आपका? संदीप गौतम। संदीप जी, आज आप लोगों ने क्यों आवेदन दिया है? हमने ये जो मोटी के महावीर प्रांगण में कमलेश बब्बाजू को दफना दिया गया है, उस सिलसिले में ये ज्ञापन दिया है। आप कौन हैं उनके? मैं उनका शिष्य हूँ। मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात किया करता था और मुझे खुद बुलाकर वो कई बार मुलाकात किया करते थे। काली मंदिर में पदस्थ हैं पुजारी जी, उनसे मुझे सूचना पहुँचाते थे। उनका यही मानना था कि मतलब जो उनकी माता जी के साथ पहले हो चुका था, वो अपने साथ दोबारा नहीं करवाना चाहते थे। तो उनका मेरे से कहना यही रहता था कि माता जी के साथ जो इन लोगों ने कृत्य किए हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होने देना। लेकिन वहाँ जो समिति के लोग, वहाँ के जो लोग हैं, उनका कहना है कि उनके द्वारा पहले से मृत होने के पहले ही उन्होंने वहाँ पे समाधि के लिए गड्ढा बनवा दिया। ये सब झूठ बोलते हैं। ये सब उनका वही माता जी जैसा पुराना करना है। बाकी वो इनके साथ क्या हुआ था? माता जी को उनने वहीं संत शरीर बाबा जी के पास दफना दिया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर जब लोगों में आक्रोश जगा उस स्थान की पवित्रता को लेके, तो फिर उनके शरीर को दोबारा फिर वहां से निकाला गया और फिर उन्हें हिंदू रीति रिवाज द्वारा संस्कार किया गया। वही मेरा कहना है। अखाड़ा के यदि वो सदस्य हैं तो परंपरा क्या कहती है? निर्मोही अखाड़ा का भी कहना है कि हमारे परंपरा में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर समाधि भी लेते हैं तो संस्कार के बाद ही समाधि धारण होती है और उनकी मूर्त बनती है। यदि प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग फिर उग्र आंदोलन। कितने दिन का अल्टीमेशन दिया है? 1 हफ्ता का। आपका शुभ नाम है? विनोद कुमार रावत। आप समिति से अध्यक्ष? जी, मोटे के महावीर मंदिर समिति के अध्यक्ष का दायित्व है। आज आपकी समिति ने क्यों ज्ञापन दिया? कल कमलेश बब्बाजू के मृत शरीर को वहां दफनाया गया था, जिसका हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। शासन ने हमारी बात को ध्यान नहीं दिया और वहां उनको दफना दिया गया है और ऐसे में वह स्थान आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा। उनके परिवार के अन्य जनों के लिए भी ऐसा हो सकता है कि फिर से उनको दफनाया जाए। तो हमारा ये विरोध है और आज हम लोगों ने, कल आपने कहा था धार्मिक स्थल है, वहाँ पे कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, ऐसा आप लोगों ने बोला। अब किसी को दफनाया जाएगा तो दफनाया तो कब्रिस्तान में जाता है और वो भी हिंदू सनातन धर्म का सरासर उल्लंघन है। जो हवन कुंड था, हवन की योनि बनी हुई थी, उस स्थान पर उसी कुंड में उनको दफनाया गया। ये उनके साथ सरासर अन्याय है। और जैसा कि समाज में सुनने को मिल रहा है कि कमलेश बब्बाजू का जो शिष्य मंडल है, उनसे भी कमलेश बब्बाजू ने कहा था कि हमारा जो है तो अग्निदाह किया जाए, तो उन बातों को भी ध्यान नहीं दिया। जनप्रतिनिधि आए और जनप्रतिनिधि विधायक मौजूद नहीं, ललित यादव जी और एसडीएम और स्थानीय की पुलिस, सीएसपी, मैंने पूरा प्रशासनिक बल रहा। उस दौरान आप लोग क्यों नहीं पहुंचे वहां पे मौके पे? सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन करने का प्रयास किया था, लेकिन उस प्रांगण में जन समूह बहुत ज्यादा था। कम से कम 500-700 लोग थे। किसी ने किसी बात को ध्यान नहीं दिया और इन लोगों की बात को दबा दिया गया। यदि समाधि से उनको बाहर निकाल के उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, कितने दिन का आप लोग? अब शासन को 1 सप्ताह का हम लोग समय देते हैं, अन्यथा हम लोग अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जो भी हमसे बन सकेगा वो करेंगे, या न्यायालयीन प्रक्रिया जो भी विधि संगत कार्यवाही होगी उसके लिए हम लोग बाध्य होंगे। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? जी 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 जी। क्या नाम है आपका भैया? मैं सुधीर दीक्षित और मैं संत शरीर महाराज के परिवार से हूँ। संत शरीर महाराज जी का नाम, जो मूल नाम था, वो मातृदत्त दीक्षित था और वो मेरे दादाजी के छोटे भाई थे, शरीर महाराज
सन्यासी हो गए थे, बाल्य अवस्था में ब्रह्मचारी बने रहे वो। तो उन्होंने समाधि जो ली थी सन 1965 में नागपंचमी के दिन ली थी समाधि, और वो परमहंस साधु थे। उन्होंने अपने जीवन काल में किसी को शिष्य नहीं बनाया, ना किसी को गुरु दीक्षा दी। तो ये कहना कि उन्होंने शिष्य बनाया, ये पूर्णतः गलत है। उन्होंने किसी को शिष्य नहीं वहाँ बनाया। पे वो बोर्ड लगाए हुए थे, उसमें निर्मोही अखाड़ा का सदस्य बता रहे थे, इस हिसाब से निर्मोही बोर्ड टंगा हुआ था। वो अपने स्वयं से कुछ भी लिखते रहते थे, बब्बाजू, बब्बा संसरी महाराज, निर्मोही परिवार है? अखाड़ा। कमलेश बाबा जी का शादी हुई है क्या उनकी? इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनका परिवार वहाँ रहता है, काफ़ी उनके रिश्तेदार वहीं रह रहे हैं, आवास बनाए हुए हैं वहीं। क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि जो है संत शरीर महाराज की समाधि के पास से ये जो मृत शरीर दफनाया गया है, उसको विधिवत हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संस्कार किया जाए और उस स्थान की पवित्रता बरकरार रखी जाए। संत शरीर महाराज के जो भक्तगण हैं, उनमें से बहुत रोष है और बहुत उनकी आस्था आहत हुई है। तो हमारा यही निवेदन है। आपने भी आवेदन दिया है? हाँ, मैंने भी आवेदन दिया। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।